नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है उसका नाम है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। उसमें विद्यार्थियों हम कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है कृषि के प्रकारों में वह है व्यापारिक शस्य यानी फसल एवं पशु उत्पादन व्यवसाय से संबंधित, मतलब खेती और खेती के साथ साथ में पशुपालन। ठीक है विद्यार्थियों, टॉपिक का क्या नाम है? खेती के साथ साथ में पशुपालन, या हम यूँ कह सकते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वह है मिश्रित कृषि। ठीक है विद्यार्थियों, मिश्रित कृषि में देखो होता क्या है, खेती के साथ साथ में पशुपालन कार्य किया जाता है। उसे हम जनरल भाषा में क्या कह सकते हैं? मिश्रित खेती। इसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं। इसमें फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों साथ साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं। इस कृषि का जन्म है वो यूरोप में हुआ था। मतलब यहाँ जाहिर सी बात है, दोनों ही जो काम किए जाते हैं, चाहे खेती का काम हो चाहे पशुपालन का काम हो, दोनों ही व्यापारिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं। या ऐसा नहीं है कि एक काम तो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है और दूसरा काम है वो स्थानीय खपत की पूर्ति के लिए किया जाता है, तब उसे हम मिश्रित खेती नहीं कहेंगे। खेती का काम प्लस पशुपालन दोनों कार्य अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये मिश्रित खेती है। प्रत्येक फार्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन साथ साथ होता है। फसलें अधिकांशतः पशुओं को ही खिलाने के लिए उगाई जाती है और बाज़ार में सीधा विक्रय पशुओं का ही होता है इसमें। अतः फसलों के 3 उपयोग होते हैं। पहला है पशुओं के हरे चारे के लिए, दूसरा है अन्न खिलाने के लिए, तीसरा है विक्रय के लिए या व्यापार के लिए। विक्रय या व्यापार के लिए सीधे ही विक्रय के लिए गेहूं प्रदान है। मक्का जई भी कुछ अंशों में है वो मार्केट में बेचा जाता है या उसका विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पर जो फसलें हैं उनके 3 उपयोग है। पहला उपयोग क्या है? पशुओं के लिए हरे चारा। दूसरा उपयोग है अन्न खिलाने के लिए, पशुओं को अन्न खिलाने के लिए अन्न। और चौथा है बाज़ार में बेचने के लिए अन्न। और बाज़ार में बेचने के लिए जो अन्न है वो मुख्यतः कौन सा है? गेहूँ है। मुख्य कौन सा है? गेहूँ है। साथ में मक्का व जई भी कुछ अंशों में है वो मार्केट में बेची जाती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, यूएसए में मिश्रित कृषि का आधार अनाजों का उत्पादन है, किंतु प्रकारांतरण से यह पशुपालन के लिए उपयोग में आता है। मतलब सीधी सी बात है, जो अमेरिका में जो ये खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है, अमेरिका में जो मिश्रित खेती की जाती है उसमें अनाजों को प्रधानता दी जाती है। किनको प्रधानता दी जाती है विद्यार्थियों? अनाजों को प्रधानता दी जाती है। और अनाजों में कौन से? मक्का एवं गेहूँ। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो अनाज उगाए जाते हैं वो किसके लिए उगाए जाते हैं? पशुओं को खिलाने के लिए। और पशुओं को वो क्या करते हैं? व्यापार में बेचते हैं, मार्केट में जाकर के बेचते हैं। अब चाहे उनका दूध बेचे, चाहे उनसे प्राप्त मांस बेचे, चाहे कुछ भी बेचे, लेकिन वो अन्न इसीलिए उगाते हैं ताकि पशुओं को खिला सके और पशुपालन को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है पशुओं की अन्न से कुछ अधिक प्रमुखता इस अर्थ में होती है कि विक्रय पशुओं का ही होता है जो आय के प्रधान स्रोत है। यहाँ के फार्मों की अधिकतर आय पशुओं के व्यापार से ही होती है। मतलब जो व्यापारिक जो मिश्रित कृषि है या व्यापारिक पशुपालन और साथ साथ में जो खेती का काम किया जाता है उसमें प्रधानता सिर्फ पशुओं की रहती है। क्यों? क्योंकि अनाज तो सिर्फ इसीलिए उगाए जाते हैं कि वो पशुओं को खिला सके। मार्केटिंग तो सिर्फ और सिर्फ किनकी होती है? पशु और पशु से प्राप्त जो पदार्थ है उनसे होती है। प्रमुख पशुओं में देखिए कौन कौन से हैं इसमें? सूअर है, गाय, भेड़, मुर्गे, घोड़ा इत्यादि प्रमुखता से माने गए हैं। कौन कौन से पशु है? पशु देखो, सूअर, गाय, भेड़, मुर्गे, घोड़े
इत्यादि, ये सभी के सब भी है वो पशुपालन है। और पशुपालन में इन्हीं प्रमुख पशुओं का स्थान है। इनका महत्व इनसे मांस प्राप्त करने के लिए है। यद्यपि खाल, चमड़े, ऊन तथा अंडे भी मिल जाते हैं। मतलब जो इनका मेन काम है, इनसे पशुओं से क्या मार्केटाइजेशन करता है, मांस बेचते हैं पशुओं से प्राप्त करके। लेकिन साथ साथ में जो इनसे प्राप्त होती है, जैसे खाल है, चमड़ा है, उसके साथ ऊन है, अंडे हैं, इनका भी है मार्केट में व्यापार किया जाता है। और व्यापार की दृष्टि से इनसे आय प्राप्त करते हैं व्यापार करके या बेच करके। इसके साथ ही इस प्रकार की कृषि में फसलों के उत्पादन में फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। फार्म को 4 भागों में विभक्त करके 4 खेत बना लिए जाते हैं। प्रथम में कोई फसल बो दी जाती है। दूसरे में चारे वाली फसलें जैसे अल्फाफा है, क्लोवर है, टिमोथी है। प्रमुख जो चारे की फसलें हैं उनका क्या नाम है विद्यार्थियों, पूछ लेते कई बार, ध्यान पड़ना अच्छी तरीके से। अल्फाफा, क्लोवर, टिमोथी। जो तीसरा चक्र है या तीसरा भाग है चारे के लिए छोड़ दिया जाता है। और चौथा है अन्न उत्पादन हेतु प्रधानता है वो किसकी रहती है, गेहूं की। मतलब वही है जो इन खेतों में फसलों के उत्पादन की दृष्टि से उनको फसल चक्र में बांट देते हैं। जैसे 4 भाग कर लिए, एक में तो उन्होंने कोई फसल बो दी, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ चारे की फसल बो दी, तीसरा है वो चारे के लिए ऐसे छोड़ दिया, और चौथा है अन्न उत्पादन में है वो गेहूं को प्रधानता दी है। इसमें मिश्रित कृषि में फार्म अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं और औसत फार्म का क्षेत्रफल है वो लगभग 60,000 हेक्टेयर से लेकर के 200 एकड़ तक होते हैं। कितने से लेकर के कितने तक होते हैं, 60 हेक्टेयर से लेकर के 200 एकड़ तक। लेकिन जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो फार्म है उनकी जो लंबाई और चौड़ाई है, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो विस्तृतता है वो बहुत ही ज़्यादा है। कितनी है विद्यार्थियों, 450 से लेकर के 800 हेक्टेयर तक है। कितनी है, 450 से लेकर के 800 हेक्टेयर तक है। इस कृषि में पूंजी का अधिकाधिक विनियोग होता है। इस कृषि में पूंजी एवं श्रम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवस्था में 80% या इससे भी अधिक कृषि कार्य है वो मशीनों से होता है। रासायनिक खादों का इसमें भरपूर उपयोग होता है। देखो विद्यार्थियों, ये जो खेती है, मिश्रित खेती है, इसमें अन्न उत्पादन तो होता है, साथ साथ में पशुपालन भी होता है। और ये जो दोनों होते हैं इनमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, तो मानव श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है। और आप मानो कि जो अगर टोटल जो मिश्रित कृषि की जाती है उसमें से 80% खेती तो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों से की जाती है। किन से की जाती है, मशीनों से की जाती है 80% खेती। और इस खेती में रासायनिक खादों का भी है वो प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है। मतलब खेती के साथ साथ में यंत्रीकरण तो जो ये खेती में है जो है, साथ साथ में रासायनिक खादों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक उपयोगिता तथा मितव्ययता एवं लाभ के दृष्टिकोण से इस कृषि प्रदेश में सबसे अधिक दक्षता मिलती है। आर्थिक उपयोगिता और साथ में मितव्ययता यानी कम खर्चीलेपन के साथ में लाभ के दृष्टिकोण से ये खेती इस यहाँ क्षेत्रों में की जाती है। मिश्रित कृषि उन भागों में विकसित हुई है जहाँ जलवायु विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं पशुओं के लिए अनुकूल है। सामान्यतः तापक्रम तथा सामान्य वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तापमान और वर्षा इस फसल की है वो प्रमुख विशेषता मानी गई है। ठीक है विद्यार्थियों, साथ ही इसमें देखो आप इस कृषि में सामान्य जनसंख्या का भी घनत्व मिलता है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि यही औसत घनत्व है वो यूरोप में 250 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग मील है। तो यहाँ सामान्य से कम घनत्व भी है, सामान्य घनत्व भी है और सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा घनत्व भी है। अमेरिका में जो घनत्व है वो 25 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं यूरोप में इसका घनत्व है वो लगभग 250 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है विद्यार्थियों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो खेती है वह अमेरिका में की जाती है, यूरोप में की जाती है और अधिकांश जो भाग है उन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। खेती में यंत्रीकरण की प्रधानता है। खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। खेती में मानव श्रम के साथ साथ में पूंजी का उपयोग होते हैं। खेती में चारा के साथ साथ में पशुपालन का उपयोग होता है और पशुओं में प्रमुखतः सूअर, गाय, भेड़, मुर्गी इत्यादि है। और इनमें जो प्रधान है, दोनों में खेती और पशुपालन दोनों में प्रधान है वो सिर्फ पशुपालन है, क्योंकि खेती तो सिर्फ और सिर्फ पशुओं को धान खिलाने के लिए, अनाज खिलाने के लिए या चारा खिलाने के लिए की जाती है। इसका कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, या है तो भी बहुत ही कम है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट खेती के जो हमारा प्रकार है उसके बारे में। धन्यवाद।